आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मनवा जिसका नाम है ग्रेट इमॉर्टल। स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर कंटिन्यू बिजली कड़क रहा होता है। तभी एक आदमी चिल्ला के बोलता है, हे डिवाइन टाइच 1 अपर रिम का ट्रेजर डिवाइन स्क्रिप्चर लेने का हिम्मत मत करना अपने लिए। हम सभी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, यहाँ से भागने का हिम्मत मत करना। दूसरा आदमी बोलता है, हे ली अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो डिवाइन स्क्रिप्चर और अपना इस जगह का 49,000 का सील हमें दे दो। ली बोलता है, क्या तुम्हें सही में चाहिए? तुम सभी लोग कुछ भी नहीं हो बिना ताकत के। तुम जैसा बेकार इंसान लोग ये डिवाइन स्क्रिप्ट से सीखना चाहता है, फिर तुम लोगों को मेरे साथ ही मरना होगा। तभी वो लोग चिल्ला के बोलते हैं, हे ली क्या तुम पागल हो गए हो क्या तुम पूरा अपर रिम को तबाह करना चाहते हो क्या? तभी ली अपने साथ उन सभी को मार देता है। कुछ समय के बाद वो अपना आँख खोल के यहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये जगह तो प्लानिट अर्थ है ना? मैं तो सभी किंग से लड़ रहा था ना, और उन सभी को मारने के लिए मैं सुसाइड कर लिया। लगता है कि यह डिवाइन स्क्रिप्चर का कोई ताकत होगा। तभी वो सुजाऊ स्टेशन में आ जाता है। वो अपने मन में बोलता है, सुजाऊ स्टेशन, अगर मुझे गलत फहमी नहीं हो रहा है, मैं 20 साल पहले आ चुका हूँ। मैं सही में बहुत ही लक्की हूँ क्योंकि मेरे बॉडी में अभी भी QI बचा हुआ है। तभी उसका फोन आ जाता है, बोलता है ये रहा उसका फोन आ चुका है। फिर वो फोन को रिसीव कर लेता है। वो बोलती है, हे ली कब तक आओगे तुम यहाँ पर? पार्टी स्टार्ट होने में 30 मिनट बाकी है, तुम्हें जल्दी से यहाँ पर आना है। पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा लेट क्यों होता है। फिर वो ये कहकर फोन रख देती है। ली अपने मन में बोलता है, हाँ मुझे याद आया कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। मैं इसका घर जाने वाला हूँ, इसका हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए। लेकिन उसके बाद वो अपना शादी का मन बदल दी थी और वो एक अमीर लड़के कुन के साथ शादी कर ली। कुन मेरे साथ बहुत ही बुरा काम किया। वो अपने चेले लोग को बोलकर मेरा किडनी को निकाल दिया, लेकिन वो मेरे चेहरे पर एसिड भी फेंक दिया था और उसके बाद वो मेरे ऊपर रेप करने का क्राइम लगवा दिया, जिससे मैं 10 सालों के लिए जेल के अंदर बंद था। मेरा पापा ने अपना सारा प्रॉपर्टी को बेच दिया मुझे यहाँ से छुड़वाने के लिए। जब मैं जेल से बाहर आया उसी समय मैं अपने घर गया और वहाँ पर मेरा पापा का लाश पड़ा हुआ था और कुछ साल के बाद मेरा जिंदगी एक कुत्ते का तरह हो गया था। फिर मैं आखिर में हार मान लिया और मैं सुसाइड कर लिया। लेकिन किसी को लगा भी नहीं होगा कि मैं मरने के बाद कल्टिवेशन के दुनिया में पहुंच जाऊंगा और वहाँ का ज्वाइन ब्लड लाइन क्लाइंट का डिसेंडेंट बन जाऊंगा। पिछले जन्म में मैं डिवाइन वर्नेबल का अपर रिम में था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि लोअर रिम के लोग इतने इविल माइंड के थे। आखिरकार मुझे एक और मौका मिला है। डैड मैं इस बार आपका बदला लेकर रहूंगा। तभी अचानक से उसके गाड़ी को कोई ठोक देता है। ड्राइवर बोलता है, धत तेरी की, क्या ये लोग मुझे मारना चाहता है क्या? वो किसी तरह गाड़ी को रोककर बचा लेता है अपने आप को। फिर वो ली को बोलता है, हे क्या तुम ठीक हो ना? लेकिन वहाँ पर ली नहीं होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये कहाँ गया? क्या ये गाड़ी से गिर गया है क्या? जो गाड़ी उसे ठोक के गया था वो खाई के और गिरने वाला होता है। तभी ली गाड़ी को आकर पकड़ लेता है और उसे खाई में गिरने से रोक देता है। वहाँ के सभी लोग गाड़ी से उतर कर वीडियो बनाने लग जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या है? मैं क्या सपना देख रहा हूँ क्या? अगर मैं अपने आंखों से नहीं देखता तो मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करता। मुझे नहीं लगा था कि ये पतला लड़का के पास इतना ताकत होगा। दूसरी तरफ ली गाड़ी को टानते हुए रास्ते में ले आता है और अपने मन में बोलता है, चलो मैं सही समय में बचा लिया। मेरा भी ताकत बहुत ही ज्यादा कमजोर है अभी। मुझे जल्दी से अपना कल्टीवेशन बेस को रिस्टोर करना होगा, जिससे मैं आराम से अपने रिलेटिव को बचा पाऊंगा। तभी उसमें से एक लड़की निकलती है और बोलती है, हे ग्रैंडपा संभल के। वो आदमी ली को बोलता है, हे रुक जाओ, मेरा नाम जैंग है, तुम्हारा शुक्रिया हमें बचाने के लिए। ली बोलता है, कोई बात नहीं। जैंग बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अगर आगे चलकर आपको कोई भी मुसीबत होगा सुझाव में तो तुम मेरे पास आ सकते हो। ली बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वो लड़की चिल्ला के बोलती है, हे रुक जाओ, हमारा फैमिली कभी भी किसी का उधार नहीं रखता है। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जैंग बोलता है, हे सो तुम क्या बकरी हो? ली बोलता है, ओ सो फैमिली, अभी मुझे 1000 साल पुराना गिनसेन चाहिए अपने टेंडेंट को कनेक्ट करने के लिए। क्या तुम वो गिनसेन को ला सकते हो क्या? जैंग बोलता है, मुझे माफ करना इसके लिए, मेरी पोती हमेशा से ही ऐसी है। लगता है कि तुम सुझाव से नहीं हो, मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? ली बोलता है, लगता है कि मुझे तुम्हें 2 बार बचाना होगा। सो अपने मन में बोलती है, ये लड़का की नीयत सही में बहुत ही खराब लग रहा है। लगता है कि ये मेरे ग्रैंडपा से कुछ चाह रहा है। तभी अचानक से उसके सामने से कोई स्पीड से भाग रहा होता है। सो वो चिल्ला के बोलती है, ग्रैंडपा संभल के। वो आदमी गुस्से से ली को बोलता है, तुम्हें पता है एक गाड़ी को क्रैश करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है और तुमने मेरा सभी प्लान को पानी में मिला दिया। तभी जैंग चिल्ला के बोलता है, हे लड़के अपने पीछे देखो। वो आदमी ली पर हमला करता है, लेकिन ली अपने सील की मदद से उसके हमले से बच जाता है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है,
अब ये क्या है? तभी वो ली के सिल के प्रेशर से दूर फेंका जाता है। जैंग अपने मन में बोलता है, ये असली एसन का ब्लो है, ये सिर्फ ग्रैंड मास्टर ही कर सकता है। ये लड़के का ताकत तो एक ग्रैंड मास्टर की तरह है। यहाँ का ग्रैंड मास्टर सही में बहुत ही बुरा होता है। जो सबसे जवान होता है वो 50 साल का होता है। यह लड़का इतने कम उम्र में ग्रैंड मास्टर के लेवल में पहुंच गया है। ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये एक मॉन्स्टर भी है। सो अपने मन में बोलती है, ये तो अपना हाथ भी नहीं उठाया, फिर भी वो उस आदमी को मार डाला, लेकिन ये असल में है कौन? ली बोलता है, वो तुम लोगों को मारने आया था, लेकिन वो सबसे पहले मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो मेरे सामने कभी टिक नहीं पाएगा। जैंग बोलता, मुझे नहीं पता था कि आप ग्रैंड मास्टर हो, मुझे माफ करिएगा कि मैं आपको पहले नहीं पहचान पाया। तुमने मेरा बहुत ही मदद कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। तभी उसका गला का पेंडेंट बाहर निकल जाता है। ली उसका पेंडेंट को देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, इस जेट के अंदर से जो ऑरा आ रहा है वो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। इसे बनाने के लिए कियोस डिवाइन स्टोन का इस्तेमाल किया होगा। फिर वो बोलता है, अगर तुम्हें सही में एहसान चुकाना है तो तुम अपना गला का नेकलेस मुझे दे दो। जैंग बोलता है, आपको ये पसंद है तो ये ले लीजिए। फिर वो खोल के उसे दे देता है। ली बोलता है, ये नेकलेस तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत काम का है। चलो तुमने अपना कर्ज उतार लिया है, अब हम लोग इक्वल है। सो ये सब देखकर गुस्से में आ जाते हुए बोलते हैं, हे ग्रैंडपा, ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट है, आपने ये जेट को क्यों दे दिया इसे? आप तो इसे हर समय पहनते थे ना। जैंग बोलता है, क्या तुम्हें लॉन्ग के बारे में पता है क्या, जो मिलिट्री बेस में है? लॉन्ग साउथ ईस्ट मिलिट्री बेस का नंबर 1 एक्सपर्ट है। उसे सिर्फ एक ही बार ऑर्डर मिलता है कि उसे नॉर्थ वेस्ट को बचाना है, और जब भी वो बचाने के लिए निकलता है उसके नाम से ही सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग जैसे ही हमला करता है किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो कब मर जाता है। ऐसे ही करके वो 2000 दुश्मनों को मार डाला था। उस पर बुलेट से भी हमला किया गया, लेकिन वो आराम से बच गया। सो वो बोलती है, लेकिन आप उसका बारे में क्यों बात कर रहे हो? जैंग बोलता है, क्योंकि इसका ताकत लॉन्ग की तरह है। फिर कुछ देर में ली 5 स्टार होटल में चला जाता है और अंदर जाते हुए अपने मन में बोलता है, इस जगह में मुझे बहुत ही ज्यादा कुछ सहना पड़ा था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। कुन, मैं तुमसे आज मिलना चाहता हूँ। तभी वो बोलती है, हे तुम्हें इतना देर लगता है यहाँ पर आने में, सही में तुम बहुत ही बेकार हो, मैं कब से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ली बोलता है, रास्ते में कुछ हो गया था इसलिए मुझे आने में देर हो गया। वो अपने मन में बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहले से बहुत ही बदल चुका है। ये जब भी मुझसे मिलता था ये मेरे बहुत ही करीब आ जाता था। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती बोलती है, हे हु, यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना जो कंट्री से है? ये तो गरीब लग रहा है, फिर भी इसके पास हिम्मत है कि ये यहाँ पर आ गया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती। वो बोलती है, हे बस करो अब। ली अपने मन में बोलता है, ये लड़की का नाम जू है, ये लिटरेचर की टीचर है, पिछले जन्म में ये मुझे बहुत ही नीचा दिखाई थी। वो बोलती है, हे तुम ये क्यों पहन के आए हो? तुम्हें पता नहीं ये बहुत ही लग्जरी जगह है, क्या तुम्हें पहनने के लिए कुछ और नहीं मिला क्या? सही में तुम मेरा इज्जत बहुत ही खराब करोगे। जो बोलती है, हे चलो चलते हैं, इस गरीब लड़के पर अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वो उसके साथ चली जाती है। ली अपने मन में बोलता है, ये एकदम पिछले जिंदगी की तरह हो रहा है मेरे साथ। दूसरी तरफ कुन बोलता है, हे लगता है कि ली भी यहाँ पर आ गया है। वो हंसते हुए बोलती है, हे कुन, तुम उस गरीब लड़के के लिए इतना परवाह मत करो। कुन बोलता है, ये सही में सबसे अलग बैठा हुआ है, किसी को भी कोई परवाह नहीं इसका। वो बोलती है, अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं कब का घर चली जाती। फिर वो अपने मन में बोलती है, ली मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना, तुम पहले से इसके लिए काबिल नहीं थे। कुन उसे गले लगा लेता है और बोलता है, हे तुम किसका इंतजार कर रही हो, चलो मेरे साथ, इसे पता तो चल जाए कि मैं कौन हूँ। वो बोलती है, ठीक है। फिर वो दोनों लेके और आने लगता है। कुन और को एक साथ देखकर सब लोग बोलते हैं, एक गरीब लड़का सुंदर लड़की के साथ कम्पीट कर रहा है, वो भी कुन के साथ। लगता है कि ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझ रहा है। अगर मैं इसकी जगह होता मैं कब का यहाँ से भाग जाता, लेकिन फिर भी ये बेशर्म की तरह यहाँ पर बैठा हुआ है। लिए अपने मन में बोलता है, आखिरकार ये स्टार्ट हो गया। फिर कुन ली के पास जाके बोलता है, लिन कैसे हो तुम, तुमसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। ली बोलते हैं, मुझे माफ करना, मैं सिर्फ अपने दोस्त से हाथ मिलाता हूँ और तुम मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं हो। कुन ये सुनकर गुस्से में आ जाते बोलता है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हें मरना है क्या? तभी वो चिल्ला के बोलती है, हे ली जल्दी से कुन से माफी मांगो, ये ट्रेनिंग रूम का वाइस प्रेसिडेंट है, आगे चलकर तुम इसके अंदर में काम करने वाले हो तो तुम्हें इसके साथ रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया करना होगा। क्या तुम सही में काम नहीं करना चाहते हो क्या स्कूल में? तभी यंग बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक गरीब लड़की को अपना दोस्त क्यों बनाई है, इसके कपड़े को ही देख के लग रहा है ये बहुत ही गरीब है। तभी एक लड़की बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो,
तुम कुन के बारे में क्यों बोल रही हो? इंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो इससे 100 गुना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तभी बहुत सारे लोग ली के पास पहुंच जाते हैं, बोलते हैं तुम गाँव के लड़के जल्दी से कुन से माफी मांगो। कुन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान है, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से निकल पाओगे? ली अपने मन में बोलता है चलो देखते हैं तुम कितना शो ऑफ कर सकते हो। कुन बोलता है हे जल्दी करो और अपने गाँव चले जाओ और फिर कभी भी तुम मुँह को परेशान मत करना क्योंकि तुम उसके लायक के नहीं हो। तभी एक आदमी आ जाता है, बोलता है हे ली, मैं ट्रेनिंग रूम का प्रेसिडेंट हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, जल्दी से उठकर कुन से माफी मांगो। तुम वहाँ पर बैठने के लायक नहीं हो, जल्दी से ये सीट कुन को दे दो। ली बोलता है तो कुन का क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पर बैठने का? कुन बोलता है व्हाइट स्वान होटल का मेरे पास स्टॉक है, अब भी बोलोगे कि मैं यहाँ पर बैठने के काबिल नहीं हूँ? तुम्हारे जैसे गरीब लड़के को यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए था। ली अपने मन में बोलता है लगता है कि ये मरना चाहता है। फिर वो सीट में एक स्पेल कर देता है, फिर वो उठ जाता है, बोलता है अगर तुम्हें सही में बैठना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, आशा करता हूँ कि तुम इसमें बैठने के बाद पछताओगे नहीं। कुन बोलता है चलो अच्छा है कि तुम्हें अपना औकात के बारे में पता तो है। फिर वो आराम से जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। फिर कुछ देर के बाद उसके पैंट पर आग जल जाता है। कुन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है मेरे पीछे में आग कैसे लग गया? तभी वो वहाँ पर आ जाती है, बोलती है हे कुन क्या तुम ठीक हो ना? और वो आग वो के स्कर्ट में भी लग जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलती है धत तिड़की, मैं भी जल रही हूँ। तभी एक गार्ड पानी ले आता है, बोलता है हे सभी लोग हट जाओ, और वो उन दोनों के ऊपर पानी डाल देता है। कुन अपने मन में बोलता है धत तिड़की, ये चल क्या रहा है? ये चेयर में आग कैसे लग गया? तभी एक झूमर अचानक से हिलने लग जाता है। कुन ये देखकर अपने मन में बोलता है धत तिड़की, अब ये गिरने वाला है क्या? तभी अचानक से झूमर का सभी गिलास टूट जाता है और वो कुन के ऊपर जाकर गिर जाता है। फिर कुछ लोग कुन को ले जाते हुए बोलते हैं हम लोग इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ली अपने मन में बोलता है तुम मेरे सामने एक कीड़े के बराबर हो। फिर वो जैसे ही गाड़ी में बैठाकर कुन को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है तो अचानक से उसके गाड़ी में आग जलने लग जाता है और वो लोग जल्दी से गाड़ी के बाहर आ जाते हुए बोलते हैं ये कैसे हो गया? अचानक से ये गाड़ी में आग कैसे जल गया? लगता है कि आज मेरे पीछे भूत पड़ा हुआ है। ली ये सब देख रहा होता है, बोलता है आज के लिए बस इतना ही काफी है, मैं आराम से तुम लोगों से बदला लूंगा। तभी वहाँ पर वो आ जाती है, बोलती है हे ली, अभी बहुत ही ज्यादा समय बाकी है तो तुम एक जगह खोज लो जहाँ पर तुम आराम करोगे। तुम्हें कल का प्रपोजल के बारे में याद है? तो ली बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं कल तैयार कर लूंगा। फिर वो जाते हुए अपने मन में बोलता है मुझे अपना मार्शल आर्ट बहुत ही ताकतवर करना होगा, मैं इस जन्म में सभी से बदला लूंगा। कल प्रपोजल है, मैं एकदम सही समय में आया हूँ। कुन अब तुम मेरे से बचोगे नहीं। वो अपने मन में बोलती है ये इतना दूर से यहाँ पर मुझसे मिलने आया है और मैं इसे अकेले ही भेज दी, जो भी हो हम लोग बहुत ही अलग दुनिया से हैं। तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है हे वो गरीब लड़का तुम्हारे लिए एकदम बेकार है, अच्छा हुआ कि तुम कुन के साथ रहो। हाँ उसके अलावा मेरा बॉयफ्रेंड काम करता है, वो हम दोनों के लिए एक रूम रेंट में लिया है, तुम शावर करके कपड़ा चेंज कर लेना, फिर वहाँ से घर चले जाना। फिर हमें ली को दिखाया जाता है, वो आराम से बाहर में घूम रहा होता है। तभी उसे सुहो का फोन आता है, वो उसे रिसीव कर लेता है। वो बोलती है हे मास्टर ली, आप अभी कहाँ पर हो? मैं जानती हूँ कि तुम अभी सुजाव में आए हो तो तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगा आज रात के लिए, मेरे दादा ने तुम्हारे लिए एक रूम बुक किया है। ली बोलता है मैं तुम्हें लोकेशन भेज दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पर आकर पिकअप कर लो। तभी कुछ देर के बाद एक लड़की आके बोलती है हे हेलो, क्या तुम फूल खरीदना चाहोगे? मेरे पास बहुत ही सुंदर फूल है। हे क्या तुम अकेले हो क्या तुम मेरे दुकान में चलना चाहोगे? ली बोलता है तुम्हारे घर में तुम मुझे इनवाइट करने के लिए लायक नहीं हो। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में आ जाती हुई बोलती है तुम, ली बोलता है तुम्हारे डिमांड कल्टीवेशन का लेवल बहुत ही कम है और तुम मुझसे लड़ना चाहती हो, क्या तुम्हें मरना है क्या? वो लड़की बोलती है ओ तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, फिर मैं किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अब एक अच्छे लड़के बनो और यहीं पर खड़े रहो, मैं तुम्हारे सभी एनर्जी को सोख लूंगी। फिर वो जैसे ही ली के एनर्जी को लेने लगती है, वो लड़की का सर वहीं पर घूमने लग जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है और वो शॉक्ड होकर बोलती है ये क्या हो रहा है? जैसे मैं तुम्हारे लाइफ एनर्जी को ले रही हूँ तो मेरा बॉडी का सभी एनर्जी गायब कैसे हो गया और मेरा बेसिक कल्टीवेशन भी खत्म हो चुका है, बताओ मुझे तुम असल में हो कौन? तभी वो ली को देख शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रहा होता है। ली बोलता है और तुम मेरा एनर्जी को लेना चाहती हो? सही में तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो, ये मेरा जवान एनर्जी है, तुम इसे कभी भी हैंडल नहीं कर पाओगी, अच्छा होगा कि तुम अपनी जिंदगी के लिए यहाँ से निकल जाओ। वो लड़की चिल्ला के बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी वहाँ पर एक ड्राइवर आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम क्या कर रहे हो इसके साथ? तुम इतनी सुंदर लड़की के ऊपर चिल्ला कैसे सकते हो? अगर आज मैं अच्छा मूड में नहीं होता
तो अभी तक मैं तुम्हारे मुंह में एक जोर से पंच मार देता। फिर वो उस लड़की को बोलता है, हे जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इस तरह का लड़का लोग पूरा जिंदगी सिंगल ही रहता है। फिर वो भागते हुए वो लड़की गाड़ी में चली जाती है। ली अपने मन में बोलता है, चलो इसे कुछ देर के लिए मैं छोड़ देता हूँ। जब मैं लॉन्गिविटी पिल को डिफाइन कर लूंगा फिर मैं उसके सभी डिमन एनर्जी को सोख लूंगा। वो लड़की अपने मन में बोलती है, सही में आज मैं बच गई। तभी वो ड्राइवर बोलता है, हे लड़की, क्या तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारे हाथों में फ्लावर का बास्केट देखा था, क्या तुम्हारा कोई फ्लावर का दुकान है क्या? वो लड़की बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमारी दुकान में बहुत ही ज्यादा सुंदर फूल है, क्या तुम देखना चाहते हो क्या? शमशान घाट के ही पीछे हमारा दुकान है। फिर वो अपने मन में बोलती है, वो मुझे घायल कर दिया है, अब मैं इसे मारकर अपने आप को ठीक करूंगी। सही में ये बहुत ही अनलक्की है, ये अपने मौत को खुद ही बुला लिया है। वो लड़का बोलता है, कब्रिस्तान के पीछे दुकान, ये नाम जाना पहचाना लग रहा है। तभी वहाँ पर सो आ जाती बोलती है, मास्टर ली, हम लोग दोबारा मिल गए। ली बोलता है, ओ ये तुम हो, मुझे लगा कि यहाँ पर कोई और आएगा। सो वो बोलती है, हे ली, वो दोनों तुमसे बहुत ही खराब से बात कर रहे थे, क्या तुम चाहते कि मैं उन्हें ठिकाने लगाऊं? ली बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लोग ऐसे भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। सो वो बोलती है, आप बोलना क्या चाहते हो? तभी वो ड्राइवर चिल्लाते हुए मदद मांग रहा होता है। तभी सुहो बाहर देखती है, वो लड़की हंसते हुए उसे देख रही होती है। सुहो ये देखकर घबरा जाती है और बोलती है, वो लड़की तो एक भूत है। ली बोलता है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो एक नॉर्मल इंसान कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता है। सुहो अपने मन में बोलती है, इसे कैसे पता चल गया कि वो भूत है? ये ली असल में है कौन? तभी आधे घंटे के बाद वो लोग होटल में पहुंच जाते हैं। सो वो बोलती है, हे ली, अंदर चले जाओ, मैं पार करके आती हूँ। जैसे ही ली अंदर जा रहा होता है, एक आदमी उसे रोक देता है, बोलता है, हे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? ली बोलता है, मैं यहाँ पर रूम लेने आया हूँ। गार्ड बोलता है, तुम्हारे जैसे एक गरीब इंसान यहाँ पर रहना चाहता है, क्या तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड है क्या? ली बोलता है, नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया हूँ। गार्ड बोलता है, अगर तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है, बोलता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? गार्ड बोलता है, डायरेक्टर, ये लड़का यहाँ पर रहना चाहता है। डायरेक्टर बोलता है, ये लड़का तो बहुत ही गरीब है, क्या ये यहाँ पर भीख मांगने आया है क्या? ली बोलता है, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानते हो क्या? डायरेक्टर बोलता है, मैं इंग का बॉयफ्रेंड हूँ। ली बोलता है, इंग तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत ही बड़ी बात कर रही थी, लेकिन वो असल में एक मैनेजर निकला। वैन बोलता है, सही में तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तुम एक गाँव के लड़के हो, तुम्हें पता है ये कौन सा जगह है? यहाँ पर सुझाव के सभी अमीर लोग आते हैं, तुम्हारे जैसे लोग को एक लो ग्रेड के होटल में जाना चाहिए, तुम्हें समझ में आ रहा है? तो ली बोलता है, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे दोस्त से पूछ लेना। तभी वहाँ पर वो आ जाते हुए बोलती है, ली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैन बोलता है, ये बोल रहा है कि ये होटल में रहना चाहता है, यहाँ तक कि ये भी बोल रहा है कि इसे यहाँ पर इसका दोस्त लेकर आया है। सही में ये बहुत ही मजाक करता है। वो गुस्से से बोलती है, ली तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम आज मुझे कितना शर्मिंदा करोगे, तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? ली बोलता है, मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे यहाँ पर मेरा दोस्त लेकर आई है, वो जल्दी गाड़ी पार करके यहाँ पर आएगी। वो बोलती है, दोस्त? ली मैं सही में तुम्हें पहचान नहीं पाई, मैं कैसे भूल गई थी कि तुम मेरा पीछा करते रहते हो, तुम मुझे देखने के लिए यहाँ तक आ गए, तुम्हें क्या शर्म नहीं आ रहा है क्या? ली सही में तुम बहुत ही बेशरम लड़के हो। ली बोलता है, मैं बेशरम हूँ? तो ये बताओ तुम्हारा और कून के बीच में क्या रिलेशनशिप चल रहा है? वो बोलती है, मैं और कून कभी कपल नहीं बने हैं, तुम ये सब क्या बकवास बातें कर रहे हो? ली बोलता है, मुझे तुम्हारा बेकार बातें सुनना नहीं है, आज मैं किसी भी हालत में यही जगह में रहने वाला हूँ। वो बोलती है, ओ ऐसा बात है, चलो देखती हूँ कि तुम यहाँ पर रहने के लिए लायक हो कि नहीं। तभी वहाँ पर सो आ जाती है, बोलती है, बेशक ये यहाँ पर रहने के लिए काबिल है। गार्ड वैन सो को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, मिस सो आप यहाँ पर क्या कर रही हो? सो बोलती है, क्या मैं यहाँ पर आ नहीं सकती हूँ क्या? ली मेरा इंपॉर्टेंट गेस्ट है और तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम इन्हें शर्मिंदा कर रहे हो, जल्दी से अपने घुटने के बल बैठ जाओ, अपने आप को मारते रहो जब तक मास्टर ली तुम्हें रोकने को ना बोले। वो लोग बोलते हैं, ठीक है मिसेस हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि ये आपका इम्पोर्टेंट गेस्ट है। फिर वो लोग अपने आप को मारने लगते हैं। वो धीरे से इंग को बोलती है, ये लड़की है कौन? तुम्हारा बॉयफ्रेंड इससे इतना डर क्यों रहा है? इंग बोलती है, ये मिसेस हो है, पिछले साल एक गार्ड ने इसके गेस्ट के ऊपर हाथ उठा दिया था और वो उसे इतना मारी कि उसका हाथ और पाँव टूट गया है और वो लड़का भी एक लंगड़ा बन गया है। वो अपने मन में बोलती है, ली मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस लड़की का बॉयफ्रेंड बन गए हो, सही में तुम बेशरम हो। सो वो बोलती है, ली चलो चलते हैं। फिर वो जाते हुए वो को देखते हुए अपने मन में बोलती है, ये लड़की सही में बहुत ही अंधी है, ली तो सही में बहुत ही काबिल है, ये इसके साथ सही में ब्रेकअप कैसे कर सकती है? वो अपने मन में बोलती है, ली
तुम थोड़ा और इंतजार कर लो, जब इसका मन भर जाएगा वो तुम्हें उठाकर फेंक देगी, फिर मैं तुम्हारा रोता हुआ शक्ल देखूंगी। फिर कुछ देर में ली अपने कमरे में पहुंच जाता है। तभी सुओ बोलती है, हे मास्टर ली, मैं आपके अकाउंट में पैसा भेज दी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मास्टर बन जाओ। लियो बोलता है, तुम्हारा अभी पोटेंशियल बहुत ही कम है, तुम मेरे डिसेबल बनने के काबिल नहीं हो। सो अपना कपड़ा उतारते हुए बोलते हैं, मास्टर ली, अगर आप मुझे अपना डिसेबल बना लोगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो अपने मन में बोलते हैं, मैं बहुत सालों से कल्टीवेशन ही करना चाहती हूँ और मैं किसी भी हालत में ये मौके को जाने नहीं दे सकती हूँ, यहाँ तक कि मुझे अपने आप को सैक्रिफाइस भी करना पड़े। लिए अपने मन में बोलते हैं, ये लड़की सही में बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो गैलेक्सियों के लड़की के सामने कुछ भी नहीं है, तो अपना वर्जिनी लूज करने के लिए ये सही नहीं है। फिर वो बोलता है, हे अपना कपड़ा पहन लो, मैं तुम्हें अपना डिसेबल बनाता हूँ। सो वो बोलती है, आपका शुक्रिया मास्टर। ली बोलता है, तुम मुझे आगे चल के मास्टर बोल सकती हो, लेकिन याद रखना कि हम लोग ज्वाइंट क्लैन से हैं। हालांकि तुम पूरी तरीके से अभी डिसेबल नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने क्लाइंट का डिसेबल की तरह देखूंगा। सो वो बोलती है, मास्टर तो हमारा क्लाइंट कहाँ पर है? लियो बोलता है, वो जगह बहुत ही ज्यादा दूर है, जब तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगी तो मैं तुम्हें उस जगह में ले जाऊंगा। सो वो बोलती है, आप बोलते हुए बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहे हैं। ली बोलता है, क्योंकि वो जगह में एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। फिर हमें ज्वाइंट क्लाइंट को दिखाया जाता है जब ली वहाँ पर रहता था। ली बोलता है, हे जी, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस तो पहले ही बहुत ही ताकतवर है, तो तुम अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रही हो? जीव बोलती है, मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना है, जिससे मैं तुम्हारे साथ खड़े होने के लायक बनूं। लियो अपने मन में बोलता है, जीव, मुझे नहीं पता कि तुम ठीक हो कि नहीं, या फिर मुझे पागलों की तरह यूनिवर्स में खोज रही होगी। जीव, तुम मेरा इंतजार करो, मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर आ जाऊंगा। तो ली को उदास रहकर बोलती है, मास्टर। ली बोलता है, ठीक है, तुम जा सकती हो। सो वो बोलती है, ठीक है मास्टर, मैं चलती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ली वो नेकलेस को निकाल कर तोड़ देता है और बोलता है, ये डिवाइन स्टोन सही में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये सही में बहुत ही बेकार हो गया है। मेरे अंदर जितना भी की बचा हुआ है वो काफी नहीं है इसे एक्टिवेट करने के लिए। अभी के लिए रहने देते हैं, मुझे अभी कल्टीवेशन का जगह खोजना होगा जिससे मैं ग्रेट रिम स्टेज में पहुंच जाऊंगा, फिर मैं इसे एक्टिवेट कर लूंगा। फिर वो रूम के बाहर ठंडा हवा लेने के लिए जा रहा होता है। वो दोनों अपने आप को मार रहे होते हैं। तभी वैन बोलता है, मास्टर ली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। फिर वो उसका पाँव पकड़ लेता है और बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर ली। ली उसके मुंह में एक जोर से लात मारता है और बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। फिर वो जाते हुए अपने मन में बोलता है, पिछले जन्म में ये खून का बहुत ही बढ़िया कुत्ता था और इसकी वजह से मुझे बहुत ही कुछ सहना पड़ा था। आज मेरे हाथों में ये पड़ा है, मैं इसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। तभी वो होटल के बाहर जाने लगता है। उसी समय एक गाड़ी स्पीड में जा रहा होता है। ली चिल्ला के बोलता है, हे तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता है क्या? तभी वो गाड़ी के विंडो में देखता है एक लड़की उसे मदद मांग रही होती है। फिर कुछ देर में वो गाड़ी जंगल में पहुंच जाता है। सॉन्ग बोलता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ एक रात के लिए मजे करूंगा और इसके बदले मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर दूंगा। यंग बोलती है, सॉन्ग तुम सही में बेशरम हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे वाइन में ड्रग मिलाया है, मुझे जाने दो नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। सॉन्ग बोलता है, तुम्हारे पास तो फोन ही नहीं है तो तुम पुलिस को फोन कैसे करोगी? तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, इससे मुझे और भी मजा आएगा। यंग बोलती है, सॉन्ग सही में तुम बहुत ही बड़े टर्की हो। सॉन्ग बोलता है, तुम्हें तो पता ही होगा ना, बहुत सारे कंट्री मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, तुम्हें तो इसके लिए कुछ देना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करूंगा। तभी ली गाड़ी पर आकर नॉक करने लगता है। सॉन्ग दरवाजा खोल के बोलता है, क्या हुआ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं बिजी हूँ? ली बोलता है, जल्दी से बाहर आ जाओ। सॉन्ग बैट लेकर बाहर आ जाता है, बोलता है, क्या तुम्हें मंडा है क्या? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। ली बोलता है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से लड़की को छोड़ के निकल जाओ, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। सॉन्ग बोलता है, क्या मैं गलत सुन रहा हूँ क्या? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? पूरे सुझाव में तुम्हारी जैसे बात करने का हिम्मत कोई करता नहीं मुझसे, यहाँ तक कि कोई मुझे टच भी कर लेता है मैं उसे मार डालता हूँ। ली बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि तुम लड़की को जाने दोगे कि नहीं। सॉन्ग उस पर हमला कर देता है और बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अपने आप को हीरो समझ रहे हो क्या? ली वो बैट को पकड़ के तोड़ देता है। सॉन्ग ये देखकर घबरा जाता है, बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मार्शल आर्ट आता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो क्या? ये सोसाइटी बहुत ही अलग है, तुम्हारे जैसे लोग कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं सकते हैं। ली उसका कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा? सॉन्ग बोलता है, सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा दम है, अगर तुम्हारे पास सही में दम है तो मुझे मार के दिखाओ, तुम्हारे जैसे डरपोक ये कभी कर नहीं सकता है। ली उसे खाए की ओर ले जाता है, बोलता है,
ठीक है, अगर तुम्हें मरना है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। सॉन्ग घबराते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इससे डर जाऊंगा क्या? तुम्हारे पास मुझे मारने का हिम्मत नहीं है। फिर वो उसे खाई से फेंक देता है। वो शॉक्ड होकर बोलता है, धत तेरी की, ये तो मुझे सही में फेंक दिया। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली बोलता है, तुम मेरे सामने एक कीड़े के समान हो, अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगा। तभी यंग गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोलती है, हे मास्टर रुक जाओ। तभी उसका सर घूमने लग जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। ली अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, एक और मुसीबत। फिर वो उसे अपने साथ होटल में ले आता है। फिर कुछ देर में यंग नहा के आती है और बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा है क्या? ली उसे अपना कपड़ा दे देता है। सो उसका कपड़ा पहन लेते हुए बोलती है, तुम्हारा शुक्र है मुझे बचाने के लिए। ली वहीं पर सो जाता है, बोलता है, अब तुम ठीक हो ना, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। यंग बोलती है, कोई मुझे कल लेने आ जाएगा और ऐसे ही रात हो चुका है, मुझे अकेले जाने में बहुत ही डर लग रहा है, मुझे आज रात के लिए यहीं पर सोना होगा। ली बोलता है, ठीक है, जो करना करो तुम। फिर वो वहीं पर सो जाता है। यंग उसके बगल में सो जाती है और अपने मन में बोलती है, ये लड़का सही में बहुत ही अजीब है, लेकिन मैं इसके साथ रहने में बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। फिर अगले दिन ली होटल छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। तभी उसी समय सो का फोन आ जाता है। वो बोलती है, ली मेरा दादा को पता चला है कि तुम स्कूल में काम करने वाले हो। वो स्कूल हमारे फैमिली का प्रॉपर्टी है। मेरा ग्रैंडपा बोला है कि तुम आगे चलकर प्रेसिडेंट बन जाओगे स्कूल के। ली अपने मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये स्कूल जैंग फैमिली का है, लगता है कि इसका सही में यहाँ पर पावर है। फिर वो बोलता है, ठीक है, मुझे काम है अभी, अब मैं रखता हूँ अभी के लिए। सो वो बोलती है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, वो और उसकी मम्मी मेरे पिछले जन्म में स्कैम करके सभी प्रॉपर्टी को ले ली थी, फिर मुझे जेल भी भेज दी, उनकी वजह से मेरा पेरेंट्स भी मर गए थे, आज मैं इन सभी का बदला लूंगा उनसे। दूसरी तरफ ऊ के मॉम बोलती है, हे ऊ, तुम उस गरीब लड़के को मना कर दो, ये सब प्यार मोहब्बत की बातें किताबों में बहुत ही अच्छी लगती है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मैं ये सभी चीजें तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ। कुन बहुत ही अमीर है, उसका फैमिली का रेपुटेशन भी बहुत ही अच्छा है, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हें परेशानी नहीं होगा पैसे का कभी। मुझे देखो, जब मैं जवान थी मैं उस समय बहुत ही बेवकूफ़ थी, मैं तुम्हारे पापा से शादी करके अभी बहुत ही पछता रही हूँ, वो बहुत ही गरीब है, इसके लिए हमें इतना पछताना पड़ रहा है, लेकिन तुम अभी जवान हो तो मेरे रास्ते में मत चलो, नहीं तो तुम्हारा हालत बहुत ही खराब हो जाएगा। वो बोलती है, हाँ मैं समझ गई। उसकी मॉम बोलती है, कुन कब यहाँ पर आने वाला है, हमें उसका सही से ख्याल रखना होगा। वो बोलती है, वो करीबन 11 बजे आने वाला है यहाँ पर। तभी वहाँ पर ली आ जाता है। वो बोलती है, ओ ली तुम आ गए। उसकी मॉम बोलती है, जिसे नहीं आना चाहिए था वो यहाँ पर आ गया है। वो बोलती है, हे ली तुम मेरे मॉम को नहीं देख रहे हो क्या, मॉम को कुछ तो बोलो, सही में तुम तो एकदम बेशरम हो। ली फूकते हुए बोलता है, हेलो मैडम। उसकी मॉम बोलती है, हे ली तुम एक महीने में कितना कमाते हो? वो बोलती है, मॉम ली अभी इंटर्नशिप टीचर है, उसका सैलरी करीबन 2000 है। उसकी मॉम बोलती है, इतना कम? तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है ना ही पैसा है, तुम्हारा सैलरी भी तो बहुत ही कम है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारा शादी उसे करवा दूंगी। ली बोलता है, क्या तुम हमेशा पैसे के बारे में सोच रही हो, लेकिन मैं इस बार यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, ली अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे मुँह से कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। मुझे नहीं लगा था कि तुम गरीब होने के साथ पागल भी हो, इस बार तुम मुझे सही में बहुत ही गुस्सा दिलवा दिए हो। उसकी मॉम बोलती है, हे उससे बात मत करो, अब किसी भी वक्त कुन यहाँ पर आने वाला है। तभी वहाँ पर कुन आ जाता है, बोलता है, हेलो आंटी आप कैसी हो? ली अपने मन में बोलता है, पिछले जन्म में कुन यहाँ पर पूरे तैयारी के साथ आया था, वो लोग आज इतना मारेंगे मुझे कि आज मैं यहाँ पर बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन आज मैं इन लोगों से बदला लेकर रहूंगा। कुन बोलता है, आंटी मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ, तो मैं अपने साथ कोई गिफ्ट नहीं लाया हूँ, मुझे पता चला कि आप कोई गाड़ी नहीं लाई हो, अब मेरी गाड़ी ले जा सकती हो। उसकी मॉम बोलती है, सही में तुम बहुत ही अच्छे हो, वैसे भी हम लोग बहुत ही जल्दी फैमिली बनने वाले हैं। कुन बोलता है, ये मेरा तोहफा है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एंग बोलते है, सही में तुम बहुत ही अच्छे हो कुन, वो सही में तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ गरीब लोग होते हैं जो यहाँ पर बिना गिफ्ट के आ जाते हैं। कुन बोलता है, ली सही में तुम बहुत ही बड़े ठटकी हो, यहाँ तक कि तुम ऊ को फॉलो करते हुए घर आ गए। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे याद है उस दिन हॉस्पिटल में भी आग लग गया था, मुझे लगता है कि उस दिन यही सब कर रहा था, आज ये इसके लिए बहुत ही पछताएगा। फिर वो बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कब का यहाँ से चला जाता और ऊ को कभी भी परेशान नहीं करता। ली बोलता है, ओ तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो क्या? कुन बोलता है, तुम तो एक ट्रेनिंग टीचर हो, लेकिन मैं टीचिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ,
मैं चाहूँ तो तुम्हें एक चींटी की तरह कुचल सकता हूँ। ली बोलता है तुम अपना पोजीशन का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो, लेकिन अब मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। कुन ये सुनकर हंसने लग जाता है, बोलता है क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम्हारे जैसे लोग ऐसा सपना भी देख पाते हैं, लेकिन सही में तुम्हारा जोक बहुत ही ज्यादा ऊपर हो गया है। अगर तुम मेयर और प्रेसिडेंट बोलते तो ये बहुत ही बढ़िया होता। हे तुमने सुना क्या? ली बोल रहा है वो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है। एंग बोलती है मैं तुम्हें बोली थी ना कि तुम इस तरह के लड़के के साथ कोई भी रिलेशनशिप मत रखो, इसे तो पता भी नहीं है कि ये क्या बोल रहा है। अगर इसके साथ रहोगी तो तुम्हारा जिंदगी सही में बर्बाद हो जाएगा। हे कुन इसके साथ अपना टाइम बर्बाद मत करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाती हूँ। कुन बोलता है हे आंटी और आप दोनों अपनी नई गाड़ी को देख लो, मुझे ली से कुछ बातें करना है और फिर उसके बाद वो कभी भी वो का पीछा नहीं करेगा। एंग बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम दोनों वहाँ पर जाकर गाड़ी देखते हैं, इसे उसका औकात दिखा देना, इसके बाद ये कभी वो का पीछा नहीं करेगा। वो बोलती है लेकिन ली तो एंग उसे बीच में रोक देते हुए बोलती है हे अब बस करो, कुन यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुन बोलता है हे ली अब जल्दी से घुटने में बैठकर अपने सर को 100 बार पटको और कुत्ते की तरह भौंको, फिर उसके बाद तुम ये कंट्री को छोड़ के यहाँ से निकल जाना। अगर मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर देख लिया तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ली बोलता है मुझे पता है तुम लोग क्या करने वाले हो, तुम मेरा हाथ और पाँव को तोड़ दोगे, मेरा किडनी को निकाल लोगे, फिर उसके बाद तुम मेरे चेहरे पर एसिड फेंक दोगे और आखिर में मेरे ऊपर रेप का केस डलवाकर जेल में भेज दोगे। कुन हंसते हुए बोलता है ओह तुम्हें इस बारे में पता है, जो भी हो जल्दी से घुटने में बैठकर माफी मांगो, नहीं तो पता ही तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। फिर ली उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे डरता हूँ क्या? उसके दोस्त ये सब देखकर अपने मन में बोलते हैं ये लड़का अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया। तभी कुन चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम दोनों वहाँ पर क्यों खड़े हो, जल्दी से मेरी मदद करो यहाँ पर आके, इसे जब तक मारो तब तक ये मर न जाए। फिर वो दोनों उस पर हमला करते हुए बोलते हैं अच्छा होगा कि तुम खुद को छोड़ दो। तभी ली अपने फोर्स से उन दोनों पर हमला कर देता है और वो दोनों उससे दूर फेंका जाता है। तभी एक लड़का बोलता है अब मुझे पता चला कि इसका ताकत इतना क्यों है, तो ये असल में एक कल्टीवेटर है। ली बोलता है और तुम जैसे कचरे लोग को भी कल्टीवेट के बारे में पता है, मैं तो सही में इस बारे में कभी सोचा नहीं था। फिर वो उस लड़के को वहीं पर फेंक देता है। वो लड़का बोलता है सुझाव में बहुत ही हिडन टैलेंट है, यहाँ के बहुत सारे लोगों के पास बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन लेवल है। दूसरा लड़का अपने मन में बोलता है ये लड़का सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये अपना मानव को बाहर में भी निकाल सकता है, ये तो शायद हमारे बॉस के लेवल का होगा। तभी कुन चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम लोग क्या कर रहे हो वहाँ पर, मैं तुम्हें यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया था, इसे मार डालो, इसे इतना मारो कि ये कभी चल ना पाए, फिर उसके बाद इसका किडनी को भी बाहर निकाल देना। तभी ली उस लड़के के पास पहुंच जाता है और बोलता है हे कुन क्या तुम्हें अभी भी अपना सिचुएशन के बारे में पता नहीं चल रहा है क्या? अब तुम लोग यहाँ पर भीख मांगोगे मुझसे। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है इस साल तुमने मेरा एक हाथ को तोड़ा था। फिर वो उसके हाथ को वहीं पर तोड़ देता है। तभी एक लड़का ली पर हमला कर देता है। ली अपने सेल की मदद से उसके हमले से बच जाता है और वो उसकी ताकत की वजह से दूर फेंका जाता है। फिर ली उसके पास जाके बोलता है तुम्हें याद है तुम्हें इस साल मेरा किडनी बाहर निकाल दिया था। फिर वो उसके किडनी को बाहर निकाल देता है और कुन को बोलता है हे कुन अब तुम्हारी बारी है। कुन घबराते हुए बोलता है हे तुम क्या चाहते हो, अगर तुम मुझे मारे तो मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। ली बोलता है चिंता मत करो, मैं ये सब करने वाला नहीं हूँ। सौ और घुटनों में बैठकर अपने सर को जमीन में मारो, फिर उसके बाद कुत्ते की तरह भौंकना। कुन गुस्से से बोलता है तुम। तभी ली एक लड़का का पाँव तोड़ देता है। कुन घबराते हुए बोलता है हाँ मैं करूँगा, प्लीज मुझे मत मारो। दूसरी तब वो बोलती है मॉम क्या वहाँ पर ली ठीक होगा? तो एंग बोलती है मैं तुम्हें आखिरी बार बोलती हूँ, अच्छा होगा कि तुम ली के बारे में कभी कुछ मत बोलना। कुन ली से मिलियन गुना ज्यादा बेहतर है। कुन के सामने वो ली एक कचरे की सामान है, अच्छा होगा कि तुम आगे चलकर कुन के साथ रहो। फिर वो बाहर में देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्या यहाँ पर हो क्या रहा है? ली बोलता है हे तुमने अभी 50 वारी किया है, जल्दी करो। कुन अपने मन में बोलता है ली तुम इसके लिए पछताओगे। तभी वो बाहर में आके शॉक्ड हो जाते बोलते है हे कुन ली तुम ये सब क्या कर रहे हो, और कुन का हालत ऐसा कैसे हो गया? ली बोलता है मैं तो कुछ किया भी नहीं हूँ, यहाँ पर जो भी हुआ है वो कुन की वजह से हुआ है। फिर वो उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है हे बताओ इन्हें कि ये कुत्ते लोग कैसे भौंकते हैं। वो बोलती है ली मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन एक लिमिट होता है इसे परेशान करने का, तुम इतना ज्यादा इविल कैसे हो गए हो, जल्दी से माफी मांगो। ली हंसते हुए बोलता है क्या मैं माफी मांगू? जब मेरे साथ जो भी होता था तो तुम्हें इसका कोई भी परवाह नहीं होता था, और अभी तुम्हें किस बात का अफसोस हो रहा है? हे कुन अच्छा होगा कि तुम भौंकना स्टार्ट करो।
फिर कुन भौंकते हुए अपने मन में बोलता है, ली मैं तुम्हें सही में मार डालूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा और तुम्हें तड़पते हुए देखूंगा। तभी उसी समय उसका पापा का फोन आ जाता है। ली वहाँ से चला जाता है और अपने मन में बोलता है, पापा। उसका पापा बोलता है, हे ली, वहाँ पर कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें स्कूल में जॉब तो मिल गया ना? और कब तुम्हारा ओ के साथ शादी का डेट फिक्स हुआ है? ली बोलता है, डैड आपका आवाज़ सुनकर दोबारा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उसका पापा बोलता है, हे तुम्हें क्या हो गया है? आज तो तुम बहुत ही अजीब तरह से बात कर रहे हो। क्या कुछ हुआ है क्या? अगर कुछ हुआ है तो बता दो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ली बोलता है, चिंता मत करिए पापा, मुझे जल्दी काम मिलने वाला है, फिर मैं आपको यहाँ पर बुला लूँगा। फिर वो फ़ोन रख देता है और अपने मन में बोलता है, मैं पिछले जन्म में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, मुझे बहुत ही तड़पाया गया, फिर मैं जाके सुसाइड किया था और उस समय मेरा पापा बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। ना ही उसे खाने और सोने का चिंता था, उन्हें मेरी वजह से बहुत ही कुछ सहना पड़ा था। इस बार मैं अपने फादर को बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगा। फिर प्रिंसिपल ली को बुला लेता है, बोलता है, हे ली तुम बहुत ही ज़्यादा लक्की हो कि तुम नॉवल स्कूल में काम कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए अभी टीचर के लिए कोई भी पोजीशन खाली नहीं है, तो तुम वेयर हाउस में पहले काम करो। ली बोलता है, क्या वेयर हाउस? प्रिंसिपल बोलता है, यहाँ का प्रेसिडेंट आज आने वाला है और वो आज आकर नया प्रिंसिपल चुनेंगे। तुम्हें 2 घंटे के अंदर पूरा वेयर हाउस को साफ करना होगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें इस महीने सैलरी नहीं मिलेगा। ली बोलता है, अब टीचर को ऐसा पोजीशन दे रहे हैं, क्या नया प्रिंसिपल इस पे अलाउ करेगा क्या? माँ गुस्से में बोलता है, ली तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम मुझसे बहस कर रहे हो। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ नया प्रिंसिपल कौन होगा। मुझे पता चला कि तुम्हारा और उसका रिलेशनशिप बहुत ही बर्बाद है। अगर वो प्रिंसिपल बन गया तो तुम्हें यहाँ से निकाल देगा। अच्छा होगा कि तुम जाकर उससे माफ़ी मांग लो और ये लो चाबी। तभी वहाँ पर पी आ जाता है, बोलता है, हे ली, मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर जॉब लेने आए हो। सही में तुम बहुत ही बड़ी कमीने हो, बिना बताए वो यहाँ पर आ गए। क्या तुम भूल गए हमारे दोस्ती के बारे में क्या? माँ चिल्ला के बोलता है, हे पी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पीटी क्लास में होना चाहिए था ना। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा सैलरी काट दूंगा। पी बोलता है, प्रिंसिपल हम लोग जा रहे हैं अभी। फिर वो धीरे से बोलता है, हे इसके बात पर अफसोस मत करो, ये ऐसे ही भौंकता रहता है, चलो हम लोग बाहर में जाकर बात करते हैं। हे ली, आखिरकार मैं तुम्हें 1 साल के बाद मिल पाया हूँ। तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होता होगा ना वो के साथ यहाँ पर काम करने में, और तुम लोग कब शादी करने वाले हो? ली बोलता है, वो उनकी कपल बन गई है। पी बोलता है, तब इसके बारे में भूल जाओ, मुझे पता था वो तुम्हारे लायक नहीं है, और कुन जैसा लड़का है वो सभी को पता है, वो जल्दी अपने बात पर अफसोस करेगी। ली बोलता है, मेरे बारे में बात करना बंद करो और अपना बताओ, तुम तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया थे ना, फिर तुम पीटी के टीचर कैसे बन गए? पी बोलता है, ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा मार्क्स बहुत ही बढ़िया है, लेकिन प्रिंसिपल माँ और कुन को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया है, इसलिए वो मुझे फोर्स करके पीटी का टीचर बना दिया। लेकिन जो भी हो, मैं 1 साल काम करूँगा, जैसे मेरी मॉम ठीक हो जाएगी मैं काम को छोड़ दूंगा। ली बोलता है, चिंता मत करो पी, जो तुम्हारे साथ हुआ है मैं इसका बदला लूँगा। पी बोलता है, ली मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए कुछ मत करना, क्योंकि जैसे ही कौन प्रिंसिपल बनेगा उसके पास सभी ताकत आ जाएगा और प्रिंसिपल माँ उससे भी बड़ा हो जाएगा, हम लोग चाहकर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। फैन बोलता है, मैं स्कूल का प्रिंसिपल बनने वाला हूँ तो तुम्हें आगे चलकर पछताना नहीं होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, पी मेरा पिछले जन्म का बहुत ही अच्छा दोस्त था, ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसे दबा दिया गया। पी बोलता है, हे फैन, मैं तुम्हें 1 साल से मिला नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें अब बहुत ही ज़्यादा मजाक करना आ गया है। ठीक है, तुम आज प्रिंसिपल हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें वेयर हाउस का काम खत्म करना है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जिसे फैन मारा होता है वो लोग अपने बॉस के पास पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, बॉस प्लीज़ हमारी मदद करिए, वो लड़का मेरा हाथ और पाँव को तोड़ दिया है और मेरे भाई का किडनी को भी निकाल दिया है। बॉस बोलता है, जैसा तुम बोल रहे हो वो लड़का का कल्टीवेशन बेस कोई सिंपल नहीं है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वो किस सेक्टर से है। सुझाव में इतना जवान कल्टीवेटर कब से आ गया कि तुमने उसे बताया मेरा नाम के बारे में? वो लड़का बोलता है, हाँ हमने आपके बारे में बताया, लेकिन वो फिर भी डरा नहीं, वो आपको बोला कि आप एक गली के कुत्ते हो जो सिर्फ हड्डी के पीछे भागता रहता है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है, बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे कम समझ रहा है, जाओ जाकर उसके बारे में पता करो कि वो कहाँ पड़ा है। फिर हमें अगले सीन में स्काई ड्रैगन होटल में दिखाया जाता है, जो बोलते हैं, हे ग्रैंडपा, आज यहाँ पर टीचर आने वाला है, अगर हम लोग उन्हें स्कूल दे देंगे तो वो लोग सेलिब्रेट करेंगे ना? ग्रैंडपा बोलता है, हाँ मैं सभी को बता दिया हूँ कि ड्रैगन सेंटर में एक नया प्रिंसिपल चुना जाएगा,
जीव बोलती है ठीक है ग्रैंडपा, मैं चलती हूँ। ग्रैंडपा बोलता है हे जू रुक जाओ। जीव बोलती है क्या हो गया ग्रैंडपा, यून कुछ दिनों में यहाँ पर आने वाला है, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। जीव बोलती है हालांकि यून मेरे एज का है और वो मिलिट्री में भी चल गया, फिर उसके बाद लॉन्ग का डिसेबल बन गया और वो कुछ ही पल में जनरल भी बन गया। वो सही में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। ग्रैंडपा बोलता है कैसा रहेगा कि तुम दोनों शादी कर लो, तुम्हें तो पता ही यून तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो तुम्हारी वजह से यहाँ पर आ रहा है। जीव बोलती है हालांकि यून बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन वो मेरे टाइप का नहीं है, जब वो यहाँ पर आएगा मैं उसे बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ग्रैंडपा अपने मन में बोलता है मुझे यून का चिंता नहीं है, मुझे लॉन्ग का चिंता हो रहा है, वो एक ग्रैंड मास्टर कल्टिवेटर है, अगर वो इसके लिए हाँ बोलेगा तो मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊंगा। फिर हमें अगले सीन में नोबल स्कूल में दिखाया जाता है। फैन वहाँ पर जाते हुए अपने मन में बोलता है ये नोबल का जगह है, अगर इसमें कोई भी पोजीशन मिल गया तो ये बहुत ही बड़ी बात है और इसके आसपास 100 किलोमीटर तक स्पिरिचुअल एनर्जी भरा हुआ है। फिर बोलता है कुन का फैमिली पावर और पैसे में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, उसका पापा ये स्कूल का काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है, मुझे पक्का लग रहा है कि कुन प्रिंसिपल बनेगा। फैन बोलते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया हूँ ना कि मैं प्रिंसिपल बनूंगा, अगर तुम विश्वास नहीं कर रहे हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। सभी लोग पहले ही जानते हैं कि कुन ही प्रिंसिपल बनेगा, इसलिए वो लोग पहले से उसे तेल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी कुन फैन को आते हुए देख लेता है और अपने मन में बोलता है फैन जब मैं नया प्रिंसिपल बनूंगा फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे करके तड़पाऊंगा। फैन उन दोनों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो बोलती है हे फैन रुक जाओ वहीं पर। फैन बोलता है क्या हो गया तुम्हें। वो बोलती है हे फैन तुम इतना शांत कैसे रह सकते हो, कुन जल्दी नया प्रिंसिपल बनने वाला है, तो अच्छा हुआ कि तुम इससे अभी माफ़ी मांग लो। फैन बोलता है क्या मैं इससे माफ़ी मांगूंगा, क्या तुमने कभी देखा है पर्वत को झुकते हुए पानी में, और ये तो मेरे सामने एक कीड़े के बराबर है और तुम मुझे बोले कि मैं इससे माफ़ी मांगूंगा, सही में तुम तो बहुत ही मजाक कर रही हो। वो बोलती है हे रुक जाओ, क्या तुम सीरियस हो ना, तुम बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो, तुम तो एक नॉर्मल से गांव से हो जिसे कोई भी जानता नहीं है, तुम इतना मेहनत करके यहाँ का टीचर बने हो, तुम अपने भाव के चक्कर में स्कूल से बाहर निकाल दिए जाओगे, तुम्हें अपने फ्यूचर का कोई चिंता नहीं है क्या। फैन बोलता है एक कीड़ा इमॉर्टल का बात जानना चाहता है, ये तो कभी हो नहीं सकता है, तुम तो मुझे कभी भी पहले समझ नहीं पाई हो, मैं तुम्हें एक ही बात बोलूँगा, अच्छा होगा कि तुम मेरे रास्ते में मत आना। वो अपने मन में बोलती है इसे क्या हो गया, इसे बात करना तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो अपने आप को भगवान समझ रहा है, सही में ये पागल हो गया है। माँ बोलता है मैं कुछ ही समय पहले इसे वेयर हाउस में काम दिया था, जैसे ये काम खत्म होगा मैं ये टॉयलेट साफ करवाने भेजूंगा इन्हें, सही में ये पहले से बहुत ही ज़्यादा बकवास करने लग गया है। इंग बोलती है मुझे लग रहा है कि ये पागल हो गया है, ऐसा लोग को स्कूल से जल्दी निकाल देना चाहिए। यंग बोलता है हे फैन का दिमाग ऐसे ही खराब हो गया है, अब हम लोग उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, इस तरह के लोग को पागल खाना में बंद करके रखना चाहिए, ये लोग सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है हे फैन तुम उस समय अपना ताकत दिखा रहे थे ना, आज तुम्हें पता चलेगा ये स्टेटस पावर किसे बोलते हैं। फिर कुछ देर के बाद वहाँ का पार्टी स्टार्ट हो जाता है। हे ब्रो क्या तुम नहीं खाओगे क्या, ये खाना टैंगलुंग होटल का है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसे सिर्फ अपर क्लास के लिए बनाया जाता है, तुम इसे एक बार ट्राई करके देखो, ये बहुत ही बढ़िया है, डायरेक्टर के बोर्ड इसे हमारे लिए अरेंज किए हैं, लगता है कि इस बार नया प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो लोग इस बार बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। तभी एक लड़के दौड़ते हुए आ जाते हैं, बोलते हैं टीचर प्लीज़ मुझे बचाओ। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं हे लड़की तुम यहाँ पर छिपना चाहती हो और यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग पाओगी क्या। वो लड़की बोलती है हे टीचर जू प्लीज़ मुझे बचाओ, ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जू बोलती है हे तुम लोग कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गए, मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ। वो लड़का बोलता है हे ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है, इसे भी ले चलो। तभी यंग गुस्से से बोलता है कौन यहाँ पर मुसीबत पैदा कर रहा है। फिर वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ओह ये तो आप हो बाबा, प्लीज़ बाबा ये गलत फहमी है, माफ़ कर दो इसे। बाबा बोलता है हे तुम हो कौन। यंग बोलता है मेरा नाम यंग है और मैं चिंगचैंग सिटी का यंग फैमिली से हूँ। ब्रदर बा आप यहाँ पर ज़्यादा दिन रहते नहीं हो इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन मैं आपको जानता हूँ कि आप कौन हो, अब वही लेजेंडरी स्ट्रीट फाइटर हो ना, आपने ब्लैक बॉक्सर को हराया था अंडरग्राउंड में। मुझे जितना पता है आपसे कोई भी ज़्यादा उलझना नहीं चाहता है और जो भी ये करने का कोशिश किया उसका लाश 3 दिनों के बाद लाली में मिलता है। जो बोलती है हे यंग अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता था कि ये अंडरग्राउंड का लोग है, प्लीज़ मेरी मदद करो इसमें। यंग बोलता है हे ब्रदर बा
क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप किसके लिए गुस्सा हो? असल में क्या हुआ था? बा बोलता है, मैं ये लड़की से पूछ रहा था कितने आराम से, क्या तुम मेरे साथ पियोगी? ये मुझे मना की और ये मेरे आदमी को मारकर भाग गई है। तुम्हें क्या लगता है मैं इसके साथ क्या करूँ? यंग बोलता है, हाँ ब्रदर, आप सही बोल रहे हो, इसे सही में ये करना नहीं चाहिए था। हे लड़की, तुम तो जू के स्टूडेंट हो ना, जाकर जल्दी से ब्रदर बा से माफ़ी मांगो इसके लिए। वो लड़की बोलती है, मैं तो वहाँ पर काम कर रही थी और ये लोग मुझे फोर्स कर रहे थे इसके लिए। जो बोलती कुछ मत बोलो, जाकर ब्रदर बा से माफ़ी मांगो। वो तो तुम्हें ड्रिंक के लिए पूछ रहे थे, तुम मना क्यों नहीं की? और इसके अलावा तुम उनके लोगों पर हमला भी की। क्या मैं तुम्हें कभी भी किसी को मारना सिखाई थी क्या? जल्दी से माफ़ी मांगो इनसे। बा बोलता है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी ये बार खुला हुआ है और तुम मेरे साथ चलोगी। फिर वो लोग बोलते हैं, लेकिन बा बोलता है, हे क्या तुम मेरे साथ नहीं जाने वाली हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा बातें ही करते रहूँगा? अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत किसे बोलते हैं। यंग बोलता है, हे ब्रदर प्लीज़ रुक जाइए, वो आपके साथ जाएगी, ड्रिंक ही ना पीना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे तुम जल्दी से जाओ ब्रदर के साथ और उन्हें खुश करना प्रिंसिपल के तौर पर। मैं इसका भरपाई तुम्हें कर दूंगा और हमारे लिए मुसीबत पैदा मत करना। जो बोलती है, हे जल्दी से जाओ उनके साथ। यंग तो बोल दिया ना कि वो तुम्हारा देखभाल करेगा। तुम्हें याद है ना टीचर का बात मानना चाहिए, तो तुम जाओ उसके साथ। तभी वो लड़की वहाँ से भाग रही होती है। एक लड़का उसे पकड़ लेता है और बोलता है, ओह तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम यहाँ से भाग जाओगी? वो लड़की चिल्ला के बोलती है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी फैन आकर वो लड़की को पकड़ लेता है और वो लड़की को ठेल देता है। वो बोलती है, हे फैन तुम कर क्या रहे हो? अगर तुम इसके खिलाफ खड़े रहोगे तो तुम मारे जाओगे। अच्छा होगा कि पीछे हट जाओ, हमारे लिए मुसीबत पैदा मत करो। फैन बोलता है, चुप हो जाओ तुम लोग एकदम बेकार हो। ये स्टूडेंट अब मेरे प्रोटेक्शन में है, ये अपना काम कर रही थी और तुम लोग यहाँ पर आकर इसे परेशान कर रहे हो। तुम्हें इसे माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन तुम लोग यहाँ पर आकर मुसीबत पैदा कर रहे इसके लिए। अच्छा होगा कि तुम इसे माफ़ी मांगकर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यंग चिल्ला के बोलता है, हे फैन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ब्रदर बा को धमकी दे रहे हो, तुम्हारी वजह से हम सभी लोग मारे जाएंगे। फिर वो अपने मन में बोलता है, सही में ये पागल हो गया है, अगर ये बीच में नहीं आता तो मैं सब कुछ ऐसे ही संभाल लेता। बा बोलता है, ओ ऐसा बात है, तुम हीरो बनना चाहते हो? आज मैं बताऊंगा तुम्हें, हीरो बन के तुमने बहुत ही बुरा काम किया है। तभी अचानक से दो आदमी उसकी ओर आते हुए उस पर हमला कर देता है। तभी पीठ चलाते हुए बोलता है, हे ब्रदर आगे देखो। फैन एक ही थप्पड़ में मारकर उन दोनों को दूर फेंक देता है। बा हंसते हुए बोलता है, ओ तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो, अब मुझे पता चला कि तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो। हे उल्फ जाकर अपना ताकत को दिखाओ, इसे इतना मारना कि इसे पता चले कि असली ताकत किसे बोलते हैं। फिर उल्फ जाकर फैन पर हमला कर देता है और बोलता है, आज तुम्हें पता चलेगा कि असली मार्शल आर्टिस्ट किसे बोलते हैं। फैन उसका पाँव पकड़ लेता है, बोलता है, सही में ये कीड़ा लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आप को समझ रहे हैं। फिर वो उसे उठाकर वहाँ पर फेंक देता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो अपने मन में बोलती है, फैन इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है? बाबा अपने मन में बोलता है, उल्फ पहले एक आर्मी ऑफिसर था, वो मिडिल ईस्ट के खिलाफ लड़ा था, जिसे वो खून से लथपथ हो गया, लेकिन उसे कोई भी रोक नहीं पाया। लेकिन फिर भी इसके एक हमले से ये उठ नहीं पा रहा है। ये लड़का असल में है कौन? तभी फैन बोलता है, हे तुम्हें पता चल गया ना मेरा ताकत के बारे में, अब बताओ क्या करने वाले हो, यहाँ पर हार मानोगे कि नहीं? बा बोलता है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन क्या तुम इतने सारे लोग से अकेले लड़ पाओगे क्या? तभी वो सभी आदमी फैन को घेर लेता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग भागने लगते हैं, बोलते हैं, हे जल्दी करो, हम लोग को निकलना होगा, ये इसकी गलती है, अब ये समझे। बा बोलता है, हे तुम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हो, इसे काट के फेंक दो। फिर वो सभी लोग चारों तरफ से फैन पर हमला कर देते हैं। उसी समय फैन के अंदर से एक लाइट चमकता है, जिससे वो सभी लोग दूर फेंका जाते हैं। तभी फैन बोलता है, तुम लोग मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो, अच्छा होगा कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं, अचानक से लाइट कैसे चमकने लग गया और यहाँ पर असल में हुआ क्या था? भाई ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये तो नामुमकिन है, ये सभी लोग स्पेशल फोर्स के आर्मी के रिटायर लोग थे, लेकिन फिर भी एक आदमी आराम से 10 लोग को मार सकता है और यही ग्रुप मेरा ताकत था जिसे मैं अंडरग्राउंड में राज कर रहा हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि एक लड़का आके इन सभी को एक ही वार में हरा देगा। तभी फैन उसके कंधे में पाँव रखते हुए बोलता है, हे चींटी कहीं के, क्या तुम्हें कुछ और दिखाना है क्या? अगर नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालता हूँ। बा बोलता है, तुम मेरे आदमी को मार दिए हो, लेकिन तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकते हो। फैन बोलता है, तुम मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो,
मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। बा बोलता है, सही में तुम बहुत ही ज़्यादा पागल हो गए हो। मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। मुझे फ़ोन करने दो, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है क्या? फैन बोलता है, सही में तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तुम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ करते जा रहे हो। चलो देखता हूँ कि तुम इस बार किसे बुलाते हो। अगर वो कमज़ोर हुआ तो मैं तुम्हारा हाथ पाँव तोड़ डालूंगा। फिर बात जल्दी से फ़ोन करता है और फैन को बोलता है, हे बच्चे, तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन मैं जिसे फ़ोन किया हूँ वो आदमी सुजाव का सबसे बड़ा आदमी है। तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये सिटी इसी का है। अगर तुम सही भी होगे फिर भी वो तुम्हें मार डालेगा। अगर तुम मुझसे और मेरे लोगों से माफ़ी मांग लोगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और आगे चल के तुम्हारा लाइफ और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फैन बोलता है, लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुआ है, तुम ऐसे ही हार गए हो और तुम बोले कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ। सही में तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। बा बोलता है, सही में तुम तो एकदम बेकार इंसान हो। बाद में जो तुम्हारे साथ होगा अब तुम ही समझना। तभी सो अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाती है। बा बोलता है, मिसेस हो आप आखिरकार यहाँ पर आ गई। ये लड़का पागल हो गया है, ये हमारे लोगों को मार रहा है और ये आपके फैमिली के ऊपर भी बहुत ही बुरा भला बोला है। सो वो उसके पास जाके बोलती है, टीचर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं लेट हो गई। वो बोलती है, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये इसे टीचर क्यों बोल रही है? फैन बोलता है, हे सो मेरी बात सुनो, ये आदमी मेरे स्टूडेंट को परेशान कर रहा है। ये अपने साथ इसे ड्रिंक करने को बोल रहा है। अब बताओ क्या ये सही काम कर रहा है? बाप बोलता है, हे ब्रदर मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा कब कहा? सो वो गुस्से से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे टीचर को परेशान कर रहे हो। बाप जल्दी से उसके कदमों के सामने झुक जाता है, बोलते हैं, मिसेस हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपका टीचर है। सो वो गुस्से से बोलती है, जल्दी से अपने आप को थप्पड़ मारो। बाप ने आपको थप्पड़ मारते हुए बोलता है, मैं सही में इसके लायक नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर उसके साथ उसके गार्ड लोग भी अपने आप को मारने लगते हैं। सो वो फैन को बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको ये देखना पड़ा। ये लोग जो फैमिली के डॉगी लोग हैं, मुझे पता है कि ये आपको परेशान किया है लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही काम का है। आप जैसे चाहे इनका आगे चलकर वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। फैन अपने मन में बोलता है, मैं चाहूँ तो इन सभी को यहीं पर मार सकता हूँ लेकिन मुझे अपना कल्टीवेशन लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। अगर मैं अकेले सभी मेटे को जमा करूँगा तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इन लोगों को इस्तेमाल करूँगा तो मेरा बहुत ही ज़्यादा समय बच जाएगा। ये आइडिया सही में बहुत ही बढ़िया है। सो वो बोलती है, हे तुम लोग अब से याद रखना, अब से तुम सभी लोग मेरे टीचर की बात मानोगे। बा बोलता है, ठीक है हम लोग समझ गए। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने मन में बोलती है, ये मिसेस हो इतना रेस्पेक्ट क्यों कर रहा फैन का? मुझे लगा कि ये इसके साथ खेल रही है। क्या मैं इसे छोड़ के कोई गलत काम की हूँ क्या? तभी यंग वहाँ पर जाके बोलता है, हे मिसेस हो आपका शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। अगर आप नहीं आती तो ये फ़ैन बहुत ही ज़्यादा मुसीबत पैदा करता है यहाँ पर। आज हमारे डायरेक्टर नया प्रिंसिपल को अनाउंस करने वाला है। अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ। सो वो बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता है क्या स्कूल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर किसका है? तभी माँ बोलता है, मिसेस हो ये तो नॉर्मल सा बात है कि यंग ही हमारा प्रिंसिपल बनने वाला है और इससे बढ़िया कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता है। और रहा बात शेयर होल्डर का, तो वो किसी को ही नहीं पता है और उन लोगों के पास इतना समय नहीं है स्कूल को मैनेज करने का। और यहाँ का सभी मैनेजमेंट ज़्यादातर यंग का पापा ही करता है। और मैं आपको एक बात याद दिलवाना चाहता हूँ कि आप फैन के झमेले में ना पड़े। ये कोई टीचर नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कूल का पीटी टीचर बन सकता है। अब इस आदमी को इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट मत दीजिए। तभी वो गुस्से से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसी समय फ़ैन उसे रोक देता है और बोलता है, हे डायरेक्टर माँ, लगता है कि तुम भूल गए हो कि टीचर का क्या मतलब होता है। एक ही पोजीशन में 20 साल से बैठकर तुम सही में पागल हो गए हो। जब यहाँ पर एक स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ा तुम वहाँ पर जाकर छिप गए थे और अभी तुम यहाँ पर आकर बकवास कर रहे हो। माँ बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं डर के छिपा हुआ नहीं था। फैन बोलता है, अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं से मार के फेंक दूंगा। माँ बोलता है, हे फैन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम तो यहाँ पर एक इंटर्न हो और तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। सही में तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो। तभी फैन उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है। माँ गुस्से से बोलता है, तुम मुझे थप्पड़ मारे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी फैन उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है और बोलता है, अब मुझे पता चला कि इस वो को थप्पड़ मारना क्यों अच्छा लगता है। सही में इसे मारने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और बताओ तुम क्या कर लोगे? माँ बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मुझे ऐसा मार नहीं सकते हो। तभी फैन उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारते रहता है। तभी वो बोलती है, हे फैन तुम कर क्या रहे हो, तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकते हो, अब बस करो। जो बोलती है, हे जल्दी से कोई पुलिस को फ़ोन करो,
ये पागल हो गया है। यंग बोलता है, हे फैन, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ ऐसे ही निपट जाएगा? तभी वहाँ पर जो अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है। माँ बोलता है, डायरेक्टर प्लीज़ मेरा बदला लीजिए, ये लड़का पागल हो गया है और ये मुझे कब से मार रहा है। प्लीज़ पुलिस को यहाँ पर बुलाकर इसे जेल में बंद करवाइए और इसे बहुत सालों के लिए जेल में बंद करवा दीजिए। डायरेक्टर बोलता है, हे माँ प्लीज़ शांत हो जाओ, ये मिस्टर जू है, हमारे स्कूल के बड़े शेयर होल्डर। फिर जू फैन के पास जाके बोलता है, मिस्टर फैन, मुझे आने में थोड़ा देर हो गया, आशा करता हूँ कि आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फैन बोलता है, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर जू बोलता है, हे सब लोग मेरा बात सुनो, मेरा नाम जू जैंगचैंग है, मैं इस स्कूल का ओनर हूँ और अगला प्रिंसिपल मिस्टर फैन होगा। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बोलता है, क्या यंग नहीं है, लेकिन ये फैन प्रिंसिपल कैसे बन सकता है? लगता है कि ये लोग गलती नाम ले लिए है। तभी यंग बोलता है, हे पापा, यहाँ गलत हो रहा है, आप बोले थे कि मैं यहाँ का प्रिंसिपल बनूंगा। उसका पापा बोलता है, हे यंग शांत हो जाओ, हम लोग अभी चू फैमिली को ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, रहने दो इसके लिए अभी। चू बोलता है, चू फैमिली डिसाइड की है कि सभी स्कूल का शेयर मिस्टर फैन को दिया जाएगा और ये स्कूल इन्हीं का होगा अब से। ये सुनकर वहाँ के सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। माँ बोलता है, धत्ती देखिए, मुझे तो सही में निकाल दिया, अब मैं क्या करूँगा। वो अपने मन में बोलती है, मिसेस सो और सो ये दोनों ही इनका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या ये पहले से ही इतना अच्छा था, अब मैं क्या करूँ, ये तो स्कूल का मालिक भी बन गया है, मुझे किसी तरह इसे पटाना ही होगा। सो बोलता है, हे मिस्टर फैन, आपको कुछ बोलना है क्या? फैन बोलता है, हे वी, तुम यहाँ का वाइस प्रिंसिपल बनोगे, ये डायरेक्टर माँ की तरह लोग ये स्कूल में होना नहीं चाहिए और इस तरह का लोग जितना भी होंगे उन्हें हम लोग निकाल देंगे। फिर बोलता है, सही में तुम मजाक नहीं कर रहे थे उस समय प्रिंसिपल के लिए और मैं वाइस प्रिंसिपल बनूंगा, सही में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फैन बोलता है, मैं पहले ही बोला था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम लोग साथ मिलकर ये स्कूल को बदल देंगे। फिर बोलता है, ठीक है ब्रदर, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। यंग बोलता है, पापा आपको क्या लग रहा है, क्या ये लोग स्कूल चला पाएंगे? फैन मुझे निशा दिखाकर ये पोजीशन ले लिया है। उसका पापा बोलता है, यंग चिंता मत करो, मैं जांगबी के निंग फैमिली को कांटेक्ट कर दिया हूँ। 5 साल पहले जू फैमिली ने नी फैमिली के एक लोग को मार डाला था, उसके बाद उन लोगों का दुश्मनी ऐसे ही बना हुआ है। नी फैमिली जू फैमिली को मारने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजे थे, लेकिन वो सभी लोग हमेशा नाकाम हो जाते थे। इस बार नी फैमिली एक एक्सपर्ट को बुलाया है। यंग बोलता है, ये हुआ ना पापा, मैं फैन को मारने से पहले उसको बहुत ही ज़्यादा तरपाऊंगा। दूसरी तरफ से वो फैन को बोलती है, कल रात को ऑक्शन होने वाला है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टोन होगा, क्या आप वहाँ पर जाना चाहते हो क्या? फैन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। सो वो बोलती है, लेकिन आखिरी बार ऑक्शन में रेयर मैजिकल आइटम था और उसमें बहुत सारे लोग बीट किए थे, क्या सही में आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्या? फैन बोलता है, मैजिकल आइटम। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये मैजिकल आइटम ब्लैक वाटर प्लानिट में रहता है, लगता है कि कुछ पृथ्वी में भी पाया जाता है, शायद इसे पाकर मुझे कोई सीक्रेट पता चल जाए जिससे मैं अपना ताकत को हासिल कर पाऊँ। फिर वो बोलता है, ठीक है इंतज़ाम करो, मैं जाऊँगा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग विला के पास पहुँच जाते हैं। सो वो बोलती है, टीचर ये विला स्कूल से बहुत ही ज़्यादा सामने है, आज से आप यहीं पर रहने वाले हो, आगे चलकर आपको स्कूल जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। ये यहाँ का सबसे बढ़िया विला है, इस एरिया में सभी बहुत ही अमीर आदमी लोग रहते हैं, ये जगह में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा शांति होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग आते नहीं है। मुझे लगा कि आपको ऐसा जगह बहुत ही बढ़िया लगेगा। टीचर आपको कैसा लगा ये जगह? फैन बोलता है, सही में ये जगह बहुत ही बढ़िया है, ये घर के आसपास बहुत ही ज़्यादा शांति है। सो वो बोलती है, चलो अच्छा है कि आपको ये जगह बहुत ही बढ़िया लगा, अब मैं चलती हूँ, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। फैन बोलता है, नहीं तुम आज नहीं जा सकती हो, तुम्हें आज रात को मेरे साथ रुकना होगा, मुझे तुमसे बहुत ही बात करना है, जल्दी से अंदर आ जाओ। सो शर्माते हुए अपने मन में बोलती है, क्या क्या मुझे सुनने में कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? टीचर चाहते हैं कि मैं आज रात को उसके साथ रहूं, क्या वो मुझसे सही में प्यार करता है क्या? फिर वो अंदर में जाके देखती है, वहाँ पर फैन जमीन में बैठा होता है और बोलता है, हे सो यहाँ पर बैठ जाओ। सो वो वहाँ पर बैठ जाती है, बोलती है, टीचर आप क्या करना चाहते हो? तभी फैन अपने QI से वहाँ पर एक स्पेल बना देता है और बोलता है, ये मेरा QI है, तुम यहाँ पर रहकर मेरे साथ प्रैक्टिस करो। सो अपने मन में बोलती है, टीचर अपने साथ हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करने बुलाया है, मुझे लगा कि ये मुझे बिस्तर में फेंक कर मेरे साथ करेंगे, शांत हो जाओ, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? फैन बोलता है, आज मैं तुम्हें अपना टाइजुआन सिखाऊंगा, हालांकि तुम मेरे असली डिसाइबल नहीं हो, लेकिन तुम ये टेक्निक को सीखने के लिए एकदम काबिल हो
और आज मैं तुम्हें टॉप QI कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊंगा, जिसे ड्रैगन हार्ट टेक्निक भी बोला जाता है। फिर फैन के पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे एक और मौका मिला है और मेरे पास अभी बहुत ही ज़्यादा समय है। मेरा इंपॉर्टेंट काम कल्टीवेशन स्टार्ट करना अभी से ही। ताकतवर होकर गैलेक्सी को पार करके जीव को खोजना होगा और मुझे अपने सभी दुश्मनों से बदला भी तो लेना है। सो अपने मन में बोलती है, ये किस तरह का टेक्निक है। अचानक से यहाँ पर बहुत ही ताकतवर ऑरा आ गया है। ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी ये QI को एब्जॉर्ब कर रहा है। सही में ये फीलिंग बहुत ही बढ़िया है। फैन बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ कि डिस्ट्रैक्ट मत होना। यह ड्रैगन हार्ट टेक्निक मैं तुम्हें एक ही बार दिखाऊंगा और तुम इसे अपने दिल और आत्मा पे बचा लेना। फिर फैन उसे अपना टेक्निक को सिखाने लग जाता है और शिव पूरा मन लगाकर उसे सीखने लगती है। फैन अपने मन में बोलता है, हालांकि जाओ वो गॉडेस और टाइटन प्रिंसेस की तरह उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक मॉर्टल के तौर पर इसके पास बहुत ही ज़्यादा रेयर एबिलिटी है जो मेरे QI को एब्जॉर्ब कर पा रही है। यह ड्रैगन हार्ट टेक्निक को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझी है। ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी इसका लेवल अप हो जाएगा। इमॉर्टल कल्टीवेशन को 7 लेवल में डिवाइड किया जाता है। QI रिफाइनमेंट, डेंटियन, कोर फॉर्मेशन, सोल फॉर्मेशन, रिटर्निंग वॉइड, फ्यूजन रिल्म, ट्रांसेंडिंग एंड ट्रिब्यूलेशन। पिछले जन्म में मैं ट्रांसेंडिंग ट्रिब्यूलेशन में था। वो लोग मुझे ग्रेट इमॉर्टल बुलाते थे। मुझे गैलेक्सी को क्रॉस करना होगा अगर मुझे वो लेवल में पहुंचना है तो, और मुझे किसी भी तरह अपने आप को पृथ्वी में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाना ही होगा जिससे मैं आराम से गैलेक्सी को क्रॉस कर पाऊँ। दूसरी तरफ जाऊँ QI को एब्जॉर्ब कर रही होती है। फिर कुछ देर के बाद बोलती है, मेरा लेवल अप हो गया। टीचर आपका शुक्रिया मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अब मैं कल्टीवेशन के रास्ते में जा सकती हूँ और आप मदद किए जिससे मैं अपना लेवल को बढ़ा पाऊँ। फैन बोलता है, सही में तुम्हारा टैलेंट बहुत ही बढ़िया है। तुम अभी QI रिफाइनमेंट स्टेज में हो। तुम पहले कभी भी अपने लेवल को बढ़ा नहीं पाती क्योंकि तुम जो स्किल को सीख रही थी वो इनकम्प्लीट है। तुम्हें सिर्फ ये ड्रैगन हार्ट टेक्निक को सीखना ही है और किसी भी हालत में ड्रैगन का नाम बर्बाद मत करना। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश की मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा। सो वो बोलती है, ठीक है मैं याद रखूंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है, जब मैं 10 साल की थी उस समय से मैं कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी QI रिफाइनमेंट स्टेज में पहुंच पाऊंगी। हालांकि टीचर बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि मैं इनके बारे में और भी जान पाऊँ। टीचर का टैलेंट एक मॉन्स्टर की तरह है। उन्हें सिर्फ एक ही रात लगा और मेरा लेवल अप हो गया। ग्रैंडपा इन्हें सुनकर कुछ भी गलत नहीं किए थे। अच्छा हुआ कि मैं इन पर भरोसा की। फैन बोलता है, ये लो मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं ज़्यादा और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा QI गैदरिंग फॉर्मेशन चाहिए, वो भी एक पूल में, और उनका ताकत मुझे 1000 गुना ज़्यादा चाहिए और मैं ये आइटम से आराम से फॉर्मेशन बना दूंगा। टैक्सीन स्टेज में जाने के लिए मुझे अपना कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना होगा QI गैदरिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके। अगर मैं पृथ्वी के QI पर भरोसा करूँगा तो मैं आगे चलकर कोई भी फॉर्मेशन बना नहीं पाऊँगा। सो वो बोलती है, ठीक है मैं जल्दी से इंतज़ाम करवाती हूँ। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है फैन वो को इग्नोर करके वहाँ से जा रहा होता है। वो बोलती है, हे फैन मैं तुम्हें रुकने को बोल रही हूँ, रुक जाओ। फैन बोलता है, हे तुम मुझे बार बार परेशान क्यों कर रही हो। वो बोलती है, हे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हें परेशान कहाँ कर रही हूँ, मैं तो तुमसे बात कर रही हूँ। फैन बोलता है, तुम बोलना क्या चाहती हो, क्या तुम मुझे सही से बताओगे क्या, वैसे भी समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो बोलती है, हे बेवकूफ़ कहीं के, तुम सही में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो। हमारा अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ है, तुम मेरे से बात भी नहीं की है। पिछले दिन तुमने मेरे पेरेंट्स के घर में बहुत ही ज़्यादा पंगा किया था यंग के साथ। इसकी वजह से मेरी मॉम तुमसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। अगर तुम ये स्कूल गिफ्ट के तौर पर मेरे फैमिली को दे दोगे तो वो हमारी शादी करवा देंगे। फैन बोलता है, सही में तुम इतने कम उम्र में इतनी ज़्यादा लालची हो गई हो। मैं ये स्कूल गिफ्ट के तौर पर तुम्हें दूंगा। सही में इंसान लोग बहुत ही ज़्यादा लालची होता है, उन लोगों का कोई सीमा नहीं होता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये अपनी मॉम के चक्कर में पूरी तरह बेकार हो गई है। इसकी मॉम और बेटी पिछले जन्म की तरह है, जो मेरा बचा वो पैसा खाना चाहती है। फिर उसके बाद ये मेरे फैमिली के साथ चीट करेगी, लेकिन इस बार मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। वो बोलती है, हे फैन सही में तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा भाव हो गया है। ये स्कूल अभी तुम्हारा है, लेकिन ये कोई गिफ्ट किया तुम्हें। क्या तुम मिस साउ के नौकर हो क्या, जिसे वो स्कूल ये गिफ्ट के तौर पे दे दी है तुम्हें। जब उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी वो तुम्हें निकाल के फेंक देगा और तुम्हारे पास फिर से कुछ नहीं रहेगा। नहीं तो कोई तरीका ही नहीं है कि तुम इतनी जल्दी अमीर हो जाओ।
तुम्हारा जो फैमिली बैकग्राउंड है ये तो इसके लिए नामुमकिन वाला बात है। ये मैं पक्का बोल सकती हूँ, जब तुम उनके साथ अकेले रहते हो तुम उसका पाँव चाटते रहते हो एक कुत्ते की तरह। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिस जाओ तुम्हें टीचर क्यों बोल रही है। तुम लोग कौन सा गेम खेल रहे हो? फैन बोलता है तुम्हें जो सोचना सोच लो, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे ऊपर बर्बाद करने का। सो वो बोलती है हे फैन, तुम इसी तरह नाटक करते रहो और तुम एक दिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। फिर वो अपने मन में बोलती है ये फैन सही में बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। मुझे लगा था अगर मैं इससे मिलूंगी तो ये कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ेगा फिर से, लेकिन तुम पहले से बहुत ही ज़्यादा अलग हो गए हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? मैं तुम्हें फिर से अपना कुत्ता बनाऊंगी जो मेरे पीछे भागते रहे। यही तुम्हारा किस्मत है फैन। तभी उसी से मैं फैन रिसीव कर लेता फ़ोन को। वो की मम्मी बोलती है हे मैं आंटी बोल रही हूँ, क्या तुम आज डिनर करने के लिए आओगे? आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया खाना बनाई हूँ। असल में मैं तुमसे स्कूल के बारे में बात करना चाहती हूँ, अगर तुम मेरी बेटी को वो गिफ्ट कर दोगे। फैन बोलता है मैं तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं दूंगा और मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। उसकी मॉम बोलती है हे तुम क्या बोल रहे हो? फिर वो फ़ोन को काट देता है और अपने मन में बोलता है इसकी मॉम से में बहुत ही ज़्यादा कमीनी इससे। तभी जू बोलती है हे तुम उस लूजर को इग्नोर करो, अगर वो प्रिंसिपल बन गया फिर भी इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा बेकार है, वो हमारे लेवल में कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। तुम्हें तो पता ही है कि गरीब लोग इतने सारे पैसे को कभी संभाल नहीं पाता है, इसके पास कोई स्किल और कनेक्शन भी नहीं है, तो इसे परेशान मत करो। और मुझे नहीं लगता कि वो स्कूल को ज़्यादा देर चला पाएगा। वो बोलती है लेकिन वो प्रिंसिपल है अभी, वो कुछ भी कर सकता है। जो बोलती है हे तुम बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही हो, यंग इसे आराम से संभाल लेगा, हमारे पास बहुत ही तरीका है एक कीड़े को मारने का। तुम्हें तो पता ही है यंग फैमिली कितना ताकतवर है यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट उसे मना नहीं कर सकता है, अगर किया तो वो लोग नौकर बन जाएगा और यहाँ के सभी स्टूडेंट ये प्रिंसिपल को मार के निकाल देंगे और ये फैन फिर से तुम्हारा कुत्ता बन जाएगा। वो बोलती है क्या इसे मिल जाओ गुस्सा तो नहीं ना हो जाएगी? जो बोलती है नहीं, क्योंकि फैन अभी प्रिंसिपल है ना कि वो। अगर वो स्कूल को संभालने में नाकाम हो गया तो हमारा प्रेसिडेंट उसे ऐसे ही मार के निकाल देगा। चलो चलते हैं, वैसे प्लान शुरू हो गया है, हमें जाके देखना चाहिए।